हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन लाए हैं, तो वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये जो है आपका जो क्वेश्चन हम लाते हैं तो प्रवक्ता से क्वेश्चन लाते हैं, तो इसमें जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सभी टॉपिक हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट से ही है, तो हम टॉपिक वाइज आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। तो आप ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, वह अंग जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर से शरीर से बाहर निकालते हैं क्या कहलाते हैं? वह अंग जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में चयापचय क्रियाओं के दौरान निम्न वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है कि शरीर का मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग कौन से हैं? त्वचा है, वृक्क है, फेफड़े हैं, बृहदात्र है, तो क्या होगा? वृक्क होगा। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि निरर्थक लवण CO2 यूरिया को कौन सा अंग शरीर के रोमों द्वारा बाहर निकालता है? तो कौन निकालता है? तो त्वचा निकालता है। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि वृक्क की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन है, वृक्क नलिकाएं हैं, बोमेन संपुट है, फेफड़े, तो इसका आंसर नेफ्रॉन होगा। ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जिसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वृक्क कोश, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर सी होगा, ग्लोमेरुलस होता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क का बाहरी किनारा उभरा तथा भीतरी किनारा धंसा हुआ होता है, जिसमें से एक मूल नलिका निकलती है। इस धसे मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है, हाइलम है, कोशिका गुच्छ है, तो क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, हाइलम। इसका आंसर क्या होगा? बी, हाइलम। आगे क्वेश्चन एक वृक्क के हल्के बैंगनी भाग में जो उन्नतोदर होता है पाई जाती हैं, तो क्या है? हाइलम है, एड्रिनल ग्रंथि है, मेलपिघियन है, कड़िका, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर सी होगा, मेलपिघियन कड़िका। आगे क्वेश्चन है, उस ग्रंथि को क्या कहते हैं जिसके चारों ओर एक वसा का परत के रूप में जमा रहता है तथा जिससे निकला स्राव जीवन क्रियाओं के महत्वपूर्ण होता है? तो क्या होगा? उत्सर्जी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, सुप्रारियल ग्रंथि, उनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर सी होगा, सुप्रारिनल ग्रंथि। आगे क्वेश्चन है कि मूत्र निष्कासन की आवश्यकता अनुभव होने पर पूर्व मूत्राशय में लगभग कितना मिलीलीटर मूत्र एकत्र हो जाता है? तो क्या होगा? 400 से 500 मिलीलीटर, 500 से 1000 मिलीलीटर, 200 से 250 मिलीलीटर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा सी, 200 से 250 मिलीलीटर। आगे क्वेश्चन है कि मूत्र निष्कासन के उपरांत मूत्राशय किस आकार का हो जाता है? तो किस आकार का हो जाता है? त्रिकोणाकार हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि मूत्र मार्ग में क्रियाओं पर पेशियों का नियंत्रण रहता है, तो कैसा रहता है? ऐच्छिक नियंत्रण रहता है। आगे क्वेश्चन है कि वृक्कों में रक्त की शुद्धि के दौरान कोशिकाओं की दीवारों से रक्त का कुछ जल जैसा अंश चू जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे लिम्फ कहा जाता है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि मूत्र एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें डॉट डॉट रहते हैं, तो क्या यूरिया एवं यूरिक एसिड रहते हैं? ए इसका आंसर सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है? तो क्या होगा? यूरिया। अरे क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ग्लूकोज होगा। निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है? तो ग्लूकोज नहीं होता है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि एक ऐसा आवश्यक अंग है जो शरीर को सुरक्षा आवरण देने के साथ साथ उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है, वह है? तो वह क्या है? रक्त है, वृक्क है, त्वचा है, फेफड़े हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? त्वचा। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? तो हथेली, तलवे, चेहरे, इनमें से सभी, तो इसका आंसर होगा चेहरे में।
सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि यदि कोई सुई या कांटा हथेली या तलवे की ऊपरी परत में चुभ जाता है तो हमें अधिक दर्द व रक्त नहीं निकलता है, क्यों ऐसा होता है कि जहाँ पे चमड़ा मोटा होता है और सुई चुभ जाता है और हमें दर्द नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है? इस परत पर कार्य केवल भीतरी परत की रक्षा करना होता है। इसमें रक्त नलिकाओं का अभाव रहता है। इसमें तंत्रिकाओं का अभाव रहता है। उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है कि वर्णक पिगमेंट शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बाह्य त्वचा में, बाह्य त्वचा की भीतरी परत में, आंतरिक परत में, की वास्तविक त्वचा में। तो इसका आंसर होगा बाह्य त्वचा के भीतरी परत में, बी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है गर्म देश के नागरिकों का रंग सांवला क्यों होता है? तो वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, वहाँ सूर्य की रोशनी अधिक तेज हो जाती है, उसमें स्पर्श कण अधिक होते हैं, उनमें वर्णक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसका आंसर होगा सी, उनमें स्पर्श कण अधिक होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि रोमकूपों का संबंध किससे होता है? वर्णक से, पेशी सूत्र से, अंकुर से, श्वेत ग्रंथियों से। तो क्या होगा? श्वेत ग्रंथियों से होता है, इसका आंसर डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है अंकुर क्या है? तो पेशी सूत्र है, वर्णक है, रोमकूप है, उभार जो 0.12 मिमी लंबे होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो अंकुर क्या है? तो उभार जो 0.12 मिमी लंबे होते हैं, डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि जो कोशिकाएं हमारे शरीर से मैल के रूप में दिखाई देती हैं वह क्या है? तो वह ऐसी कोशिकाएं जो सख्त होकर मृत कोशिकाओं का स्थान ले लेती हैं, ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि बालों का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? तो कीरेटिन प्रोटीन से बालों का निर्माण, नाखून का निर्माण होता है, बी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि स्वेदन क्या है? तो स्वेदन क्या है? तो स्वेदन यह एक प्रकार का नमकीन द्रव्य है। यह शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है। यह विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालता है। यह सभी स्वेदन इन सभी का कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है कि त्वचा में ताप ज्ञान के केंद्र क्या है? त्वचा में ताप ज्ञान के केंद्र क्या है? तो बालों के रोमकूप क्या है? यह त्वचा में ताप ज्ञान के केंद्र होते हैं, सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि त्वचा में ऐसी कौन सी रचना है जो सांप की भांति कुंडलाकार रूप में पाई जाती हैं? तो क्या है? श्वेत ग्रंथियां होती हैं, ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन एक उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य है। तो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य है व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करना, सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि गुर्दे को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है? क्या है? पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए, इसलिए गुर्दे को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है, डी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि शरीर के आवरण को कहते हैं। तो शरीर के आवरण को क्या कहते हैं? त्वचा कहते हैं, सी इसका आंसर सही होगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो भी कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।